ओम शांति। तो आज की मुरली का डेट है 18 जनवरी 76। अव्यक्त बाप दादा मधुवर। सही है। तो बाबा ने आज मुरली चलाई है। 10 मिनट ब्रेक लेती हूँ। हाँ, समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले। ये दिवस समर्थी है क्योंकि उसी दिन बाबा, क्योंकि सारे परमात्मा बाबा को याद करते हैं, राइट। स्मृति पूरे दिन रहती है, इसलिए समर्थी आती है, ताकत बढ़ती है ना। तो एक समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे। सर्व सारे बच्चे को जो लव में लीन है बाबा के, राइट। तो देख, अगर मैं मगन है तो वही चीज है ना। तो सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। बाबा वरदान क्या दे रहे, देखो। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव। बाबा वरदानों की तो माला हमें पढ़ा देता है, राइट। भरपूर कर देता है कि सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव। सदा, बाबा को सदा शब्द बहुत अच्छा लगता है। सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। तो सारी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं परिस्थिति से निकल रही, तो बाबा ने वरदान आज दे दिया, राइट। कि बाबा भी हमारे साथ है। तो सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्त में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल बहुत सारी सिचुएशन होती है। कल जब मैं पढ़ रही थी, इतना सुकून मुझे रात को मिला कि वाह 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 वाह, कि राइट, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे, क्योंकि 18 जनवरी है ना। तो बाबा का ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिन, राइट। तो सारे बच्चे उनको, क्योंकि उनके थ्रू हमें शिव बाबा मिले हैं ना, तो वही है। तो हम उसको याद, उनका शुक्रिया करते हैं, उनको याद करते हैं। अगर वो नहीं होते, वो हमारा अलौकिक बाप नहीं होता, तो हमें अलौकिक बाप मिल नहीं सकता। हमें दादे से, बाप के बिना दादे से वर्षा मिल नहीं सकता है हमें, राइट। तो वही चीज है। तो बाबा ये कहते कि आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुने थे। बाबा से सारे आत्माएं जो रूर याद करती थी, वो सुनाई दे रहा था। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। बाप दादा दोनों बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के, हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हमारे हर संकल्प जो बाबा सब रू रिहान करते ना, बाबा कहते मीठे मीठे मोती हृदय का हार बाप दादा का बन गया और उसके गले में समा गए। हर एक ने भिन्न भिन्न संकल्प, वैरायटी, मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। हमारे संकल्प से ही दुनिया है, राइट। इसलिए संकल्प हमारे बाबा कहते हैं कि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है और हमारी बुद्धि ही संकल्प करती है, राइट। इसलिए जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम उसके कर्मियों का यूज नहीं करते सीखेंगे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा। स्टार्टिंग में सारे बाबा ने क्या किया, आदि में बच्चों के ऊपर ज्ञान कलश रखा। ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा था, राइट। और साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन मिल किया। अपने साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन मिल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल। जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने अंत में दादी के हाथ में पूरा हाथ दे दिया था और पूरा विल पावर उन्होंने उनमें ट्रांसफर कर दिया था, राइट। तो बाबा यही कहते हैं कि क्या किया, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही
साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय का पाठ जो साकार में था उनका अंतिम समय शक्ति सेना दादी को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की, विश्व कल्याण के राइट विल पावर की विल कर दी, उनको ताकत दी थी। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। वो तो सूक्ष्म वतन निवासी बन गए, राइट, वो परफेक्ट संपूर्ण बन गए और वही हमें ताकत देता है, राइट, क्योंकि ब्रह्मा हमारी माँ है, अलौकिक बाप तो है लेकिन वो माँ है। बाबा कहते हैं ना बाप है लेकिन माँ के बिना तो बच्चे कैसे वो पैदा करेंगे, तो वो हमारी माँ है। वो माँ को हम हर चीज शेयर करते हैं और माँ को पता भी होता है, राइट। और ये तो माँ हमारे बाप को हमें बाप के नजदीक ले जाती है। तो वही चीज है, माँ जो कहती है वो हम करेंगे तो बाप के नजदीक, तो माँ ने वो करके दिखाया है। तो वही तो स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाए, इसलिए ये समर्थी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे हैं। सर्व बच्चों के स्नेह में, लेकिन आवाज से परे, क्योंकि निर्वाण धाम में आवाज से परे वाली दुनिया है, राइट। वहाँ पे आवाज नहीं होता है परम धाम में, तो बाबा कहते आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे। इस समय चारों और सबका फुल फोर्स से उलाहना और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे, सब स्वयं में समाने जा रहे। बाबा आज सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहा है। बाबा क्या के सभी को सुनाई दे रहा है। नए बच्चे को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली ना, जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की, जैसे बाप दादा दोनों थे ना उनके साथ, पुराने बच्चे में साकार में थे ब्रह्मा बाबा, राइट। तो कहते पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की। हम जो नए बच्चे हैं उसको गुप्त मदद, बाबा की हमेशा हमने एक संकल्प किया, बाबा हमारे साथ आ जाता है। तो गुप्त की प्राप्ति, वही गुप्त मदद की प्राप्ति की अनुभव की बाबा ये कहता है कि हमें ये नए बच्चों को ये चीज मिलती है, गुप्त मदद की प्राप्ति की अनुभव की और खुशी के खजाने की विशेष, राइट। खुशी का खजाना हमें हमेशा रहता है कि हमें मिला कौन है, वो नशे में हम, राइट। वही रे बाबा कहते हैं हमें मिला कौन, हम है किसके, ईश्वर की गोद में है, राइट। हमने पढ़ाने वाला कौन है, राइट। तो वही चीज है। बाबा कहते खुशी के खजाने की विशेष लिस्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उलानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उलाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन, क्योंकि हम कहते ना बाबा हमें तो आप मिले नहीं, हम आपके पहले आ जाते, तो क्योंकि हम उलाना करते हैं ना, हम बाबा को कहते हैं कि बाबा हम पहले क्यों नहीं आए, नहीं तो बाबा कहते हैं हमेशा ड्रामा के पार्ट के हिसाब से हम जो टाइम पाए वो एक्यूरेट टाइम है, अगर उससे पहले आते तो हम टिक नहीं सकते, अभी हम टिक रहे तो हमें वही टाइम हमारे सबसे बेस्ट है। तो वही चीज बाबा कहते हैं कि उलाने को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा, कि हम जब बाबा खुद का हम संकल्प श्रेष्ठ करने लगते हैं, राइट, और बाबा को याद करके जो भी करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा तो जो भी कर्म करते हैं वो सेवा हो जाती है, राइट। और सदा साथी बन के, कि कौन है करण करावन हार वो है, हम सिर्फ निमित्त बन के कर रहे हैं, तो सदा साथ का अनुभव करते हैं। तो वो कहते हैं वो उलाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं बाबा। जैसे नए बच्चे का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर। देखो बाबा हमें कह रहे हैं जैसे नए बच्चों को विशेष लगाव किससे होते हैं, बाप बाप जो बाबा से जो भी सेवा में मिले सेवा से, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की, विशेष बाप दादा के विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते सर्वस्नेही सदा एक बाप में के लव में लीन रहने वाले, सर्वस्नेही सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, कि हम अपने में धारण करके फिर बाप दादा को प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो कहते बाप दादा को प्रख्यात करने वाले सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हो। ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तक अधिकारी, हम दिल तक लेकिन अधिकारी बच्चे हैं, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते, राइट। तो रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा।
तो बाबा कहते अब दीदी जी तथा वर्षों के सामने देख बाप दादा बोले, राइट, मनमोहनी दीदी जी हो गए वहां पे उसमें। आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उड़ाने भी दिए। बाबा कहते विशेष स्वरूप कौन सा रहा? तो बाबा के स्नेह तो दिया, लेकिन साथ साथ उड़ाने भी मिले बाबा को। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? सागर क्या करता है, राइट? जितनी लहरें उतना ही शांत। लहरें भी बहुत उठती है और शांत भी होता है सेम टाइम पे, राइट? लेकिन एक ही समय दोनों विशेषता है ना सागर में। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यही विशेषता है कि बाहर से बाबा कहते हमारे में दो विशेषता साथ 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 है। कैसे? बाहर से स्मृति स्वरूप बाबा की याद में, स्मृति में, और अंदर से समझती जितनी परमात्मा की याद रहती इतनी इतनी आत्मा की ताकत बनती, इतनी ताकतवर बनती है, राइट? इसीलिए कहते योग बल कहते ना, जितनी याद होगी इतना ही बल भरेगा आत्मा में, वैसे नहीं भरेगा। इसलिए बाबा कहते बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थि स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप उतना ही अंदर समर्थि स्वरूप होगा हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है। बाबा कहते हैं कई बार हम जैसा समय होता है उसी हिसाब से अपना रूप, जैसा दिन होता है वैसे हम अपना स्वरूप बना लेते हैं। लेकिन अलौकिकता ये है कि दोनों को बैलेंस का स्वरूप स्पर्श। अलौकिकता बाबा ने कल बताई थी ना, अलौकिकता किसको? आपकी वृत्ति, दृष्टि, राइट? सृष्टि सारा कुछ चीज वृत्ति में यही देखना है कि मेरा एक बाप के हम सारे बच्चे हैं। हमारी रहम भाव की वृत्ति होनी चाहिए, राइट? राइट, तो वही चीज दृष्टि हमारी मन की आंखों से देखना है कि वो आत्मा है। तो उसी हिसाब से हमारे संकल्प रहते, तो हमारी सृष्टि भी ऐसे है। बाबा ये कह रहे हैं कि हमें, लेकिन अलौकिकता ये है कि दोनों का बैलेंस स्वरूप स्वस्थ दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ साक्षीपन के, बाबा ने कहा साक्षी के साथ साथी बन के वो करना है। हम पाठ भी बजा रहे लेकिन साथ साथ साथी है हमारा, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षी बन के हमें ड्रामा के हर सीन को देखना है। बाबा ने बताया था मम्मा की मुल्क के हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो उसमें हमें क्या, वो पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अपना पार्ट चेंज करके उसमें क्यों इन्वॉल्व होना है? हर एक का पार्ट अपना अपना है, अपना हिसाब किताब है, अपना कर्म भोग है। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कुछ किया इसलिए हमें वापस रिटर्न में मिल रहा है, वो पक्की बात है, राइट? तो वही चीज है बाबा के, जैसे साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, राइट? इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना हमारा। इसका मतलब उसका वो परिस्थिति का लगाव प्रभाव झुकाव हमारे पे नहीं होना चाहिए, राइट? कुछ भी हो बाबा को याद करो, बाबा उस टाइम पे हमें वो जो शक्ति देना वो शक्ति दे देगा। लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं। बाबा कहते हैं अब साक्षी बन की स्टेज पे होगे तो पाठ का जो भी चीज चले उसका स्वरूप नहीं बन जाएंगे ना, उसके वश नहीं हो जाए, पाठ के वश नहीं हो जाएंगे कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, राइट? तो विल पावर होगी, बाबा कहते हैं विल पावर होगी, आपकी सामना करने की शक्ति बढ़ेगी ना, विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। बाबा के आपको विल पावर दी है, तो जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते, इसको कहते हैं विल पावर। जो समय पे, जो घड़ी पे, जो समय पे, जब चाहे तब अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं, राइट? जो परिस्थिति है उसी हिसाब से हमें कौन सी शक्ति यूज करनी है, राइट? कौन सा गुण यूज करना है, वो उस टाइम में हमें वो अपना स्वरूप धारण करना है। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप है, साथ साथ समाया हुआ है। प्रेम स्वरूप में भी बाबा कहते हैं हर एक से हम प्रेम, तो उसके में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये लौकिकता हो गई। सिर्फ प्रेम सभी को प्रेम नहीं, बाबा कहते प्रेम स्वरूप बनना वो तो सिर्फ लौकिकता होगी। अलौकिकता ये है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी हो। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोह स्मृति स्वरूप दिखाया है। प्रेम स्वरूप है, उसके साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप समाया हुआ है। अगर अकेला प्रेम हम करते हैं तो वो लौकिकता हो जाती है, लेकिन प्रेम के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोह।
जितना ही स्नेह इतना ही सबसे नष्ट हुआ। तो लास्ट पेपर क्या दिखा? स्नेह होते हुए भी नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में ही गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा ब्रह्मा बाबा ने साकार में। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। साकार संबंध सम्मुख होते हुए भी हमें समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी, ये दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। राइट, बाबा ने हमारे सारे संबंध थे क्योंकि हम परमा अलौकिक बाप के बच्चे थे, ब्रह्मा मुख वंशावली है। राइट, बाप बाबा को बच्चों से प्यार होता है, तब भी उन्होंने हर चीज, जो बच्चों के अवगुण जो भी है उनके संस्कार, वो उन्होंने कभी, उनको बाबा ने यस्टरडे बताया था ना, यस्टरडे की लास्ट मुड़ी थी 9 दिसंबर की, तो उन्होंने बताया कि जो भी संस्कार थे, राइट, उससे बड़े छोटे थे, बड़े थे, अपने खुद के थे, वो थे वो बाबा कहते कि अपने अपने ही थे। राइट, उनको अधिकार था लोग, लेकिन अथॉरिटी तब भी वो कभी बच्चों को कुछ भी गलत बोला नहीं है बाबा ने, कभी नहीं, कभी भी किसी बच्चे के कोई कोई नहीं बोला। इसलिए बाबा ने हमेशा समाने की शक्ति अपने में धारण की थी और सहन करने की भी शक्ति थी। राइट, तो यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा ना, एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लाश का हिसाब किताब। जब लास्ट उनका समय चल रहा था तो बाबा कहते एक तरफ वो स्नेह को समाना बच्चों के, और दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना, क्योंकि उनको भी लास्ट में बहुत ही हिसाब किताब थे, तो वो भी सहन कर रहे थे ना, तो सहन शक्ति से वो समा रहे थे। बाबा के समाना भी है और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। उन्होंने समाया भी सारा स्नेह को और सहन भी किया अपना हिसाब किताब, वो दोनों स्वरूप बाबा का देखा से, और ब्रह्मा बाबा का। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी अपने शरीर से भी उपरांत, राइट, बाप का बच्चों में स्नेह होता है ना। कई बार से बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाप को बहुत ये है, राइट, क्योंकि ब्रह्मा बाप हमारे साथ रह के गए हैं, तो साकार में उन्होंने पालना बच्चों की है, तो उनको पता है, तो उनको ज्यादा, क्योंकि माँ भी है ना, तो उनको मुंह भी होता है ना कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। राइट, उनका और कोई नहीं है, अलौकिक मोह के भी वो बच्चे आगे बढ़े और दिल बाबा के, बाप दादा के दिल तक मशीन बने, मम्मा बाबा की गादी के हकदार बने। राइट, तो बाबा ये कहते हैं कि स्नेह का सागर होते हुए, क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? होता है ना, स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, अपने शरीर के हिसाब किताब से भी उपराम, ऊपर राम के ऊपर, इसके उसकी बुद्धि हमेशा से बाबा में। राइट, यही लास्ट स्टेज है ना, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया, क्योंकि बाबा ने क्यों हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि बाबा, शिव बाबा तो अव्यक्त, बाबा तो शरीर का आधार लिया था, राइट, साकार, और वो साकार तन से हर चीज करके दिखाना था कि बच्चों के लिए वो रहे, कि वो एग्जाम्पल के हम कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने शरीर से भी वो उपरांत, यही लास्ट स्टेज थी, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना, लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया, जो बाबा ने लास्ट स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ जो लास्ट पेपर है ना, वो बाबा कहते फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया उन्होंने। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। बाबा कहते कोई भी चीज है तो स्वरूप में तो हम ला सकते हैं, लेकिन अंदर समाना, इसमें विल पावर चाहिए। कोई भी कल संगठन का बताता है ना, कोई भी आत्मा के संस्कार, राइट, माया की जो भी है चीज हमारे सामने, उसको अंदर समान, बाबा ने कहते ब्राह्मण परिवार में सामना नहीं करना है, समाना है। एक दूसरे का कुछ भी हो जाए उसको बाहर नहीं कहना, वो हमारी भूल है, राइट, उसकी भूल हुई, उसकी मिस्टेक, गलती, उसका मतलब हमारी गलती है, इसी तरह के करके अंदर सिस्टर समाना एक है। एक पॉइंट ऐड करूं, जैसे कि एक पिता जो होता है ना अपने बच्चे के अवगुण बाहर वालों को नहीं बताता, वो उसके अवगुण को छुपा लेता है। ऐसे ही हमें संगठन में भी ऐसे ही बोला है कि वो किसी और आत्मा के हमें अवगुण जो कुछ वो बताने नहीं, समाने हैं, विशेषताएं देखनी है, ये पॉइंट मिलता है ना उससे। यस यस, कल का यही था, राइट। तो बाबा ने कहा स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर है। सारा पाठ समाने का देखा, राइट, तो बाबा कर्म भोग को भी समाना, कर्म की भोगना है, राइट, क्योंकि हमारे कर्म भोगे, इसीलिए हमारा हिसाब किताब इतना भारी है, जो भी निमित्त आत्मा ने बताया। हर एक है, क्योंकि हमारा ये लास्ट जन्म है, हम ही सबसे ज्यादा हिसाब किताब भोगने वाले हैं। तो बाबा कहते कर्म भोग भी की समाना, स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है।
यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की, वही विल पावर थी जो अंत में दादी शक्ति सेना तो दादी को विल कर दी। अच्छा, बाबा बोले ये दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। तो वो सूक्ष्म वही सूक्ष्म वतन निवासी बन गए ब्रह्मा बाबा, और बाबा ने बच्चों को आगे किया, साकार निमित्त बनाया हर चीज के, दादी दादाओं को, दीदियों को। पापा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट। तो हमेशा हमें नए बच्चों को देखना है कि हमें बच्चों बाबा की गुप्त मदद भी मिलती है, प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष स्लिप बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। जो चाहे जिस कड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। जो चाहे जिस कड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ है, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता होगी, सिर्फ प्रेम करना नहीं, प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी बनना है। जब जो जहाँ पे शक्ति के यूज करना है प्रेम में, वो करना है घर की आत्माओं के साथ भी, सही है। तो ओम शांति। तो बाबा ने बहुत अच्छी मूल्य चलाई है। तो निमित आत्मा है तो कुछ शेयर कर सकती है तो शेयर करे। है अनिरु आंटी बोल सकते हैं तो देखें। धरतीबेन, सारी आत्मा अभी नो। हाँ, नीरू नीरू आंटी नहीं है, मैं ये सुन रही थी। बहुत अच्छी मुरली है इसमें, बाबा ने कितना अच्छा बोला कि पुराने बच्चों के पास तो डबल इंजन ब्रह्मा बाबा थे ना, उसको बोलते हैं ना डबल इंजन, क्योंकि शिव बाबा आ जाते थे। बाबा और से नए बच्चे, हाँ, इनको नए डबल बच्चे जो हम है, हमें नहीं मिल पाए, तो हमें बाबा ने बोला है ना, गुप्त मदद है। कौन सी प्राप्ति, खुशी का है, प्राप्ति खुशी का की है, खुशी खजाने। का अनुभव होता है ना, गुप्त हाँ, मदद है परमात्मा की, इसलिए प्राप्ति का अनुभव कराते, इसीलिए खुश रहते करा, हैं। हाँ, तो इसलिए हमें बाबा हमें, देखो, तो बाबा लास्ट में हम बच्चों के लिए आए हैं, जो हाँ, बात बताए ना विशेष नए बच्चों के लिए, हम्म, वो तो वही चीज है। बाबा हमेशा हमारे साथ, देखो हमने संकल्प किया, बाबा ने मुरली में बोलना है। उसी में बोल दिया। तो बाबा देखो हमें मदद दे रहा, क्योंकि हमने ना व्यक्त बाप दादा को Yes, देखा। तो अब इसलिए बाबा तो उलाना में, इसीलिए तो उन्होंने बताया उलाना मिल रही थी, स्नेह के साथ साथ उलाना भी मिल रही थी, क्योंकि जब हम्म, भी अव्यक्त दिवस होता है, स्मृति दिवस, तो सारे कहते हैं ब्रह्मा बाबा हमें नहीं मिले, साका डबल हाँ, इंजन हमें नहीं, राइट। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आपको उससे भी ज्यादा दे रहा हूँ ना। हम्म, और अनुभव करा रहे हैं हमें यस, अपना। यस, यस, वो साथ है, वो साथी का अनुभव कराते हैं हर चीज में, हम्म, वही चीज है ना। ये वाला पॉइंट और ज्यादा क्लियर उनसे करेंगे। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकोगे, इसको कहते हैं विल पावर। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि बाबा ने क्या आत्मा के बताया कि जो भी साथ। सामने आए परिस्थिति, राइट, लेकिन हम्म, उसमें हमें कौन सी शक्ति चाहिए, कौन हम्म, सा गुण चाहिए, वो हमारे में धारण करना ओह! अच्छा, है। कोई भी परिस्थिति है उसको उसके अकॉर्डिंग। ऐसे, इसीलिए अपने में विल पावर होगा तभी हम कर सकते हैं ना, हुँ, लेकिन हम परिस्थिति के वश हो गए तो खत्म। खत्म, हाँ, सही है। तो ज़्यादा परिस्थिति से का, अगर वो परिस्थिति का सामना करना है तो सामना करने की ताकत चाहिए, समान है तो समाने की ताकत चाहिए, सहन हुँ, सहन करने की ताकत चाहिए। अगर हुँ, उस परिस्थिति में हमें वही गुण धारण करना है कि हमें भी शक्ति दे है तो शक्ति का है, ज्ञान का है तो ज्ञान का है, शांत का है तो शांति का है, पवित्रता का हुँ, पवित्रता का गुण, जो भी गुण धारण करना है आत्मा के, आत्मा के साथ तो गुण आठों शक्तियां बाबा ने दे दी है हमें, मिल, हुँ, राइट, बाबा ने याद करवा दिया। इसीलिए बताया नहीं, कब्र दाखिल किसको कहते हैं, विस्मुत हो जाते हैं तो आत्मा कब्र दाखिल है। शरीर हुँ, वैसे कब्र दाखिल के शरीर में रह लिया, आत्मा भी कुछ नहीं करेगी तो वो विस्मुत हो गई है, तो वो कब्र के दाखिल ही है, वो मरी हाँ, हुई बुद्ध ऐसे, समान है राइट। जीवन। हुँ, यस, तो वही चीज बाबा कह रहे हैं ना। हाँ, देखो तो उसी तरह हमें अलौकिकता तभी आएगी जब हम सारी शक्तियाँ, जब ज़रूरत जिसकी हो तो उसका यूज़ करें, तब हम तभी हमारे में ये अलौकिकता आएगी। जैसी
शक्ति, नहीं तो हम लौकिक ही रह जाएँगे ना। लौकिकता तभी है ना जो आत्मा के सातों गुण और उसकी शक्तियों को जब जैसी परिस्थिति आए उसमें हम उसको उस स्वरूप को धारण कर ले। जैसे शक्ति देवियों का आता है ना, देवियाँ में शक्तियाँ दिखाते हैं, जब भी हम देखते हैं देवी क्या को हम शक्तियाँ होती हैं। हमें शिव शिव शक्ति। की शक्ति आई है, देवियाँ हुँ, सारी शिव की शक्ति आई है, राइट? तो वही हाँ, चीज़ हमें अभी हाल में, रियल में अभी हमें वो चीज़ धारण करनी है। इसके उसका स्वरूप बन जाना, धारण करना मतलब अपने जीवन में यूज़ करना, हुँ, परिवर्तन करना है, वो ही स्वरूप बन जाना। जब भी हुँ, बाबा कहते हैं अपना कब बना लेते हो, आपने वो चीज़ अपने जीवन में यूज़ किया है, हुँ, राइट? तभी और वो बाबा चीज़ बोलते हैं ना कि भाई कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल तो करो, बट कब कहाँ करनी है, राइट? जी, यहाँ सामना करना है तो सहन कर लेते हैं, सहन करना है तो सामना कर लेते हैं, वो हाँ, भी हमें ये जज करना सीखना है ना, हुँ, राइट? सब कर्मेंद्रियों पर बाद में हमें वो पता चले, इसका मतलब पता हर तो है वक़्त कौन सी। हाँ, हर वक़्त नहीं सहन करना, कभी-कभी हमें हाँ, सामना सामना भी भी करना। करना है, राइट? तो हुँ, सब कर्मेंद्रियों को कहाँ, कैसे, कब, कितना टाइम यूज करना है, वही तो बाबा हमें सिखाते हैं ना। बाबा ने हुँ, ज्ञान तो दे दिया सारे कर्मेंद्रियों का, अब बट कहाँ, प्रैक्टिकल कब। करना है हमें। प्रैक्टिस हाँ, राइट, राइट। राइट, अभी सो वही प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस मुरलियों से बाबा हमें सिखा रहे हैं एवरीडे। सही राइट। है। और ये वाला पॉइंट देखो कितना है कि वो बाबा तो स्नेह के सागर थे, जैसे ब्रह्मा बाबा जब थे, है ना? तब भी वो हम्म, शांत रहते थे, बच्चों के प्रति उन्हें स्नेह बहुत था, है ना? मगर फिर भी हम्म, शांत रहते थे। ये भी डिफरेंट बात है कि हमें हम्म, माँ-बाप को स्नेह होता है बच्चों से, पर कभी-कभी बच्चों को हम जब बच्चे ज़्यादा हमें वो करते हैं, तो हमें उनको स्ट्रिक्ट होने के लिए शांत भी रहना पड़ता है कि हमें शो नहीं करना कि हम बहुत प्यार करते हैं, उनको थोड़ा सुधारना भी होता है। तो इसलिए थोड़ा शांत भी रहना है, बिल्कुल ये नहीं कि उनको लाड से बिगाड़ ही देना है ना? इसका मतलब ये हुआ स्नेह का सागर है होते हुए भी शांत। वो बाबा ने बताया बच्चों सही को, बात है, सही बात है। तो बच्चों में स्नेह है, बाबा ने के प्रेम स्वरूप है, इसके हुँ, साथ शक्तिशाली स्वरूप भी समाया हुआ है। अकेला प्रेम स्वरूप हो तो वो तो हुँ, लौकिकता हो गई, हुँ, राइट? तो सही बात। बाबा ने हर चीज अच्छे से स्मृति स्वरूप में, वही के बाबा की जितनी याद रहेगी इतनी आत्मा में समर्थी रहेगी, राइट? हुँ, तो हुँ, वही चीज है, तो बाबा हमें ग्रुप में मदद भी करता है, उसका अनुभव भी कराता है, खुशी भी देती है अनुभव की, हुँ, राइट? वही चीज हमें याद रखना है पूरा दिन, सही है? हुँ, तो सभी ठीक। आत्माओं को थैंक यू आत्माएं, तो ओम भूमि शांति। सिस्टर कल मैं मुरली पढूँ, मेरे अभी 4 दिन छुट्टी है। अच्छा, कल किसी आत्मा ने बोला है तो आपको मैं मंडे पर ट्यूसडे जो पर दिन है ना वो आपको मैं हाँ, कर दूंगी, सही? मंडे मंडे दे देना, कोई नहीं अभी मेरे को। पक्की बात है, ओके। ठीक, सही ओम है, शांति। थैंक यू आत्मा, ओम शांति, सभी आत्माओं को